काफी दिनों बाद हम दोनों इकट्ठा हुए हैं। और लास्ट टाइम जब मिले थे, लाइव सेशन हम कर रहे थे, तो आईपीएल उस टाइम पे शबाब पे था। और फिर आईपीएल में भी ब्रेक आया हफ्ते भर का, और एक हफ्ते में कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई इंडियन क्रिकेट में जो कुछ क्या ही ज्यादा बोले। ही। दो बड़े प्लेयर शॉकिंग रिटायर हो सरप्राइजिंग। गए एक साथ। तो बताइए शुक्ला जी, कुछ आप अपना बताइए उस पे, क्या आपका रहा हाँ। एक्सपीरियंस। शॉकिंग था बट सरप्राइजिंग नहीं। मतलब उस फेज में ये लोग आ चुके थे कि मे बी एक सीरीज और दो सीरीज और जाना ही था अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो। शॉकिंग इसलिए कि जिस टाइम पे गए हैं एंड जिस तरीके से गए हैं। मतलब एक आपका सिटिंग कैप्टन है जो कि बिना मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा हम फेयरवेल मैचेस को अहमियत देते हैं, हालांकि मिलना नहीं है खिलाड़ियों को, बट हम ये मानते हैं कि कुछ खिलाड़ी डिजर्व करते हैं। और सिटिंग कैप्टन को एटलीस्ट इंग्लैंड जैसी बड़ी सीरीज आप जा रहे हो, 5 मैच की सीरीज है, आप चाहोगे कि सीनियर प्रोज जाएं आपके। हम्म। रोहित का तो रिकॉर्ड भी इंग्लैंड में हाल फिलहाल काफी अच्छा रहा है, तो हम सब ये एक्सपेक्टेशन और लगा के बैठे हुए थे कि मे रोहित का मतलब विराट के लिए तो जैसे आप बोल सकते हो ना कि वो राइट, कुछ काफी टाइम से था कि चलो हाँ परफॉर्मेंस हाँ, अप एंड फॉर्म डाउन जा रही नहीं है। चल रही थी। रोहित का तो बस लास्ट दो सीरीज में ड्रामेटिक दो सीरीज बस, हाँ। और वो मतलब ऐसा वाला गिरा है कि कि ओनली रोहित शर्मा कैन। नोज ड्राइव भी उसके लिए अंडर स्टेटमेंट होगा वो कहना। हाँ, वो अंडर स्टेटमेंट होगा, एग्जैक्टली। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी जो हम पढ़ते थे ना, वो वाले से भी थोड़ा ज्यादा गिरा है ये। कि अभी बांग्लादेश टेस्ट के बाद हालांकि इंडिया के लिए चैलेंज बहुत बड़ा है, आपको दो प्लेयर्स रिप्लेस करने हैं एंड दो इतने बड़े प्लेयर्स रिप्लेस करने हैं। कंसीडरिंग कि इंग्लैंड का टूर कभी भी इजी नहीं रहता है, और हमारे लिए तो बिल्कुल भी इजी नहीं रहता है, इंडिया के लिए तो। रोहित रोहित को तो चलो ठीक है, आप एज आप में भी आपने कोई कैप्टन भी प्लान कर रखा होगा, मोस्ट प्रोबेबली आप ओपनर भी केएल राहुल को ले आओगे। जो बड़ा सवाल खड़ा होगा वो ये होगा कि अगर शुभमन गिल नंबर 4 पे आता है तो नंबर 3 जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बिल्कुल नया खिलाड़ी होना। और अगर 3 शुभमन गिल कंटिन्यू करता है नंबर 4 पे तो नंबर 4 पे बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश प्लेयर आना। और 3 4 4 पर तो खास करके लगभग आई गेस 32 33 साल की स्टेबिलिटी है आपकी। 92 ऑनवर्ड्स आपका नंबर 4 सॉर्टेड रहा है। नंबर 4 टेस्ट मैच में हमेशा से सबसे इंपॉर्टेंट बैटिंग पोजीशन मानी गई है। सबसे टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सो कॉल्ड बड़ा खिलाड़ी खेलता है उसमें। वहां पे शुभमन गिल के लिए भी चैलेंज है, और अगर गिल स्पेशली अगर गिल एज अ कैप्टन आता है एंड नंबर 4 पे आता है, तो उसके लिए तो कप्तानी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट पे, नंबर 4 की बैटिंग नहीं है, एंड अचानक से वो टीम का सबसे सीनियर बैट्समैन है। मतलब केएल राहुल को आप काउंट कर रहे हो, बट आपको ये मतलब एवरीवन विल विश इंक्लूडिंग शुभमन गिल एंड गौतम गंभीर की केएल राहुल अपने पोटेंशियल या उसके आसपास कहीं परफॉर्म कर जाए। एटलीस्ट जो परफॉर्मेंस उसने दिखाई है शुरू के एक दो मैचेस, हर सीरीज के एक दो मैचेस में दिखाता है, वो कंटिन्यू करे। क्योंकि अब केएल राहुल भी ये नहीं कह सकता है ना कि यार आप स्टार्ट बहुत अच्छा दोगे और उसके बाद आप नो नोज डाइव में चले जाओगे। तो आप कब तक इस चीज को आप एडजस्ट करते रहोगे, कब तक इस चीज को हैंडल करोगे आप। केएल राहुल के लिए थोड़ा ये है कि मतलब मुझे पर्सनली होप है कि जितना भी चांसेस से मिले हैं ओपनिंग के, क्योंकि बीच में ओपनिंग के बाद वो फिर इंडिया में जो सीरीज हुई थी उसमें वो मिडिल ऑर्डर में आ गया था, फिर मिडिल विकेट ऑर्डर में आ कीपर गया बन था, गया हाँ। था। तो फिर भी जितने तो ओपनिंग के चांसेस मिले हैं, और मोस्टली उसे ओवरसीज दौरे पे ही मिले हैं, तो डिसेंट परफॉर्मेंस करी है उसने 3 साल में। और अब आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ रोहित एंड विराट, हो सकता है कि थोड़ा उसमें भी ये एक आए ओनरशिप कि वाली हाँ मुझे फीलिंग की, कि और मतलब कॉन्फिडेंस सबसे रहे कि सीनियर टीम भी खिलाड़ी है। लंबी रोप देगी उसे थोड़ा। ये नहीं कि आप हाँ, ये मुझे मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि केएल राहुल को एटलीस्ट आपको 3 4 सीरीज या जो भी आप देख रहे हो, मे भी अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर आप ये कह दो कि वो कैसा भी खेला आप उसको ये डब्ल्यूटीसी साइकिल दे दो। हाँ। बिकॉज चांसेस हैं कि केएल राहुल इतना भी खराब नहीं खेलेगा कि आप उसको कहो कि यार नहीं बनता है तुम्हारा। हम्म। एंड कंसिडरिंग डब्ल्यूटीसी में सारी सीरीज इंपॉर्टेंट है, एंड बैटिंग
पिचेस या ये चीजें जितना अनफेवरेबल टू बैटिंग होती जा रही हैं, वहां पे आपको केएल राहुल जैसे प्लेयर्स की नीड पड़ सकती है। और एक एक बहुत इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन अभी चल रहा है, मुझे नहीं याद है कि लास्ट टाइम हमारे सामने ऐसा कब हुआ था कि हमें ये नहीं पता है कि अगले महीने हमारी सीरीज है, हमें ये नहीं पता हमारा कप्तान कौन है। नहीं, अभी तो लगभग मतलब अभी अनऑफिशियली कंफर्म हो ही गया है कि अनऑफिशियली हो गया है गिल, सोशल मीडिया इसको अलग तरीके से ले रहा है। हाँ, अभी मैं सोशल मीडिया पे उसके लिए अलग से ही लोगों ने अभी अभी मैं जस्ट जस्ट किसी ने कमेंट किया था कि दिल की आवाज में वो भारीपन नहीं है, समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा अफसोस है कि अमरीश पुरी साहब गुजर गए, वरना फिर उनसे बेहतर कप्तान कौन ही होता हमारे लिए। मतलब लोग मोटापे के और पतलेपन के लिए करेंगे तो बॉडी शेमिंग हो जाता है, लेकिन आवाज जो आप चेंज कर भी नहीं जो सकते। कंट्रोल में नहीं है अपने आपके, फिजिक तो एग्जैक्टली। चलो बदल सकते हो आप मेहनत से। एंड उसको उसको वो 11 प्लेयर्स को सुनना जरूरी है ना, हम्म। बाकी से क्या फर्क पड़ता है। और मतलब मजे की बात यह है कि किसी ने कभी सचिन के लिए नहीं कहा ऐसा पूरे नहीं कहा कभी ऐसा, करियर में। हाँ मतलब एग्जैक्टली। केन विलियमसन के लिए नहीं कहा, केन केन विलियमसन के लिए विलियमसन नहीं कोई कहा। बहुत बुलंद बुलंद आवाज का नहीं है, और WBC चैंपियन है वो। जॉस बटलर का सुनिएगा आप कभी, और उसकी हाँ पर्सनालिटी देखिएगा। तो मतलब क्या ही यार, आप अनकंट्रोलेबल्स पे कैसे कमेंट कर सकते हो। कुछ नहीं है कहने को फिर कि 35 तो के यही एवरेज बोल वाले दो आप, प्लेयर को कप्तान बना दिया। 60 के एवरेज वाले हैं कितने आपके पास, बनाना ही है अगर मुझे। भाई आप ऋषभ पंत को कह देते हो, क्या आप वाकई में चाहोगे कि जितना फ्री फ्लोइंग खिलाड़ी है ऋषभ पंत, आप उसको एक्स्ट्रा बर्डन देना चाहोगे टेस्ट मैच में। और अब हिस्टोरिकली भी देखो तो चलो, एक तो ये तो सबको पता है कि लास्ट जब से WTC साइकिल शुरू हुई है तो ऑन एवरेज सारे बैटर का एवरेज 5-10 नीचे ही परसेंट गया गिरा है, है। आप गिरा पहले भी ही है देखोगे हाँ। जब विराट कोहली भी कप्तान बना था तो मेरे ख्याल से उसका 40-44 का ही एवरेज था। हाँ आई गेस 2011-12 तक उसका ये चला था, 44-46 हाँ, के अराउंड जब चल रहा था। गांगुली कप्तान बना था तो गांगुली का तो खैर पूरा करियर ही कभी 45 के पार नहीं गया होगा। नहीं गया होगा। ठीक है, तो ये सवाल उस टाइम नहीं आते थे क्योंकि एक कैप्टन के लिए सिर्फ खाली बैटिंग को देख के कैप्टन नहीं बनाया जाता ना। एग्जैक्टली। एंड बहुत मजे की चीज है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, कप्तान को अपनी 11 में जगह बनानी चाहिए। आप शुभमन गिल की 11 में जगह तो सवाल नहीं खड़ा कर सकते हो ना। नहीं। तो ये तो श्योर है कि भाई वो 11 तो खेलेगा ही खेलेगा, फिटनेस का कोई भी इशू नहीं है उसका। नहीं है। ठीक है, रोहित के साथ वो इतना रहा है कि कप्तानी का पहाड़ा थोड़ा बहुत उसने पढ़ नहीं, समझ लिया और होगा। दिख भी रहा है आईपीएल में आपका। हाँ आईपीएल में दिख रहा है, मतलब उसकी टीम टॉप पे है यार, और वो कप्तानी में क्या लाके दे दिया आपको। जिस टीम को हम ऑक्शन टेबल पे राइट ऑफ कर रहे थे वो उसको लेकर के टॉप पे है, और क्या चाहिए आपको। एंड मजे की बात यह है कि जो जो ये अभी तक हमें न्यूज मिल रही है, तो चांसेस ये है कि उसको बॉलिंग लाइनअप भी वही मिलने वाला जो जी टीम उसके पास है, वही सिराज और वही प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे उसके साथ। हाँ, तो वो तो भी थोड़ा कहीं सा ना कहीं बिल्कुल हाँ फेमिलियरिटी और बॉलर एक भी थोड़ा कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ एक चीज जो बुमराह को लेकर के भी है, मैं मानता हूं ये चीज कि बॉलर कैप्टन बहुत सोच के बनाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सोच करके, स्पेशली अगर बुमराह जैसा बॉलर है तो। क्योंकि वो एक ऐसा गेंदबाज है कि अगर वो मैदान पे आ रहा है टॉस करने, तो उसकी एक टांग फ्रैक्चर भी होगी और उसको बॉलिंग करनी है तो वो करेगा, वो उससे उससे हटने वाला नहीं है। तो क्या आप वाकई में वो रिस्क लेना चाहोगे। अभी जो बीजीटी का लास्ट मैच हुआ था उसने खुद को ही ओवर बोल किया था ना, और दूसरा इवन थोड़ा पहले मतलब मैच में भी। ये बात थोड़ी वो हो जाएगी, एक बोलते हैं ना जो परसेप्शन लोगों का बन जाता है उसके खिलाफ चल जाएगी, बट बुमराह के पास भी कोई ऐसा कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है नहीं। एक्सपीरियंस नहीं है एग्जैक्टली हम उसकी एज अ प्लेयर उसकी फॉर्म पे उसको कप्तानी दे रहे हैं हाँ, जो इक्का दुक्का हम। मैचेस में किए भी थे जैसे इंग्लैंड के खिलाफ जिसमें उन्होंने 380 लगभग चेस कर लिए थे। हाँ फिर जो ये सिडनी टेस्ट जो हुआ था, एंड वाला उसमें तो भी पर्थ वाले में भी उसने वो एक एक्सेप्शनल बॉलिंग कर दी थी एक्सेप्शनल उसने। बॉलिंग कर। हाँ, तो वो मतलब मतलब आप वो वंस इन ये अ ब्लू मून वाला हिसाब हो गया परसेप्शन एक था। बन गया है तो हाँ क्योंकि मीडिया ऐसी है कि अगर आपका एक दो मैच खराब जाएगा तो फिर वही फिर
वो आप पे क्रूसिफिकेशन पे लागू चालू हो आ जाएंगे जाएगी। बिल्कुल, कि हाँ, बस हटा ही दो, और एकदम जो हटा बात ही आपने दो। करी आपने बिल्कुल कि वो है ऐसा प्लेयर कि जो हम बात करते थे पांडे और बुमराह के लिए कि कॉटन बुल में रखना चाहिए इन्हें, तो वो एकदम जब संजो के रखो आप। खुद कैप्टन रहेगा तो वो खुद नहीं कर पाएगा इस चीज को। हाँ वो बिल्कुल भी, उसको लगेगा कि यार, क्योंकि एक चीज और है ना, कि अब बुमराह जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है। हम्म। वो गेम को देखता अलग तरीके से, और उसको लगता है कि ये सचिन की कप्तानी में हमें दिखता था हाँ। कि यार मैं 120% दे रहा हूँ, बाकी क्यों नहीं दे रहे हैं। और बुमराह है ऐसा, वैसा खिलाड़ी है। तो हम्म। बेहतर होगा कि बुमराह को, एंड बीइंग योर लीडिंग बॉलर, ये तो जाहिर सी बात है कि जितनी देर आप फील्डिंग में रहोगे, आपकी कप्तानी तो बुमराह ही कर रहा है। कर रहा है। कि बॉलर के साथ रहना, और जहीर खान के साथ हमने देखा है ये, हम्म। जाहिर खान ने प्रॉपरली ग्रूम किया है अपने साथ, तो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे भी बुमराह के ऊपर रहेगी। मुझे लगता है गिल आपकी एटलीस्ट सबसे बेहतरीन चॉइस है। आप फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप उस जगह पे फंस गए हो जहां पर आपकी टीम की लास्ट 2 सीरीज अच्छी नहीं गई है, फॉर्म नहीं लगी हुई है खिलाड़ियों की, आपके पास कोई भी पाइपलाइन में कप्तान नहीं है, बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठा हुई हैं। बट यार बड़े खिलाड़ी यहीं से निकल के आते हैं ना, एडवर्सिटी से ही। और गिल के साथ जो एक थोड़ा प्लस पॉइंट एक ये भी है कि अदर देन ऑफ फील्ड बात होगी कि जो बीसीसीआई कैप्टन को एक ब्रांड की तरफ प्रमोट करती है, हाँ जिसके उस दम पे मामले में सारे गिल आपके बहुत ही बेहतर है। इंडोर्सिंग वगैरह आते हैं, जो पोस्टर वगैरह बनते हैं हाँ स्टार स्पोर्ट्स पे तो तो गिल को लेकर के, हाँ मतलब बीसीसीआई इवन कोशिश भी करती है गिल के साथ ये, हम्म। उसको, एंड यंग लड़का है यार, आपको टाइम देगा। बिल्कुल। 25-26 साल का लड़का है, हाँ, और अच्छा चल गया तो 8-10 साल का सॉर्टेड है आपका। सारे वो जो टिपिकल इंडियन बैट्समैन की रन मशीन वाली क्वालिटी होती है वो सारी है सारी ही। सब कुछ है उसमें, तो कोई दो राय नहीं है। गिल के टैलेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, एंड अनलाइक कुछ और खिलाड़ियों की तरह गिल ने टाइम एंड अगेन कन्वर्ट भी किया है उसको। कंसिस्टेंसी भले नहीं है, बट मुझे एटलीस्ट गिल अभी तक कहीं पे भी आउट ऑफ टच नहीं लगा है, कहीं पे भी देख के ऐसा नहीं लगा है कि उसको बिल्कुल हवा नहीं लग रही कि मैदान पे हो क्या रहा है। और दूसरा जो केएल राहुल के लिए हम बात करते हैं कि एक पोजीशन में उसे मतलब कई सारी पोजीशन में उसको हमें खिलाना पड़ गया, ओपनिंग से लेके मिडिल खिलाने ऑर्डर पड़ में, गया, लेकिन हाँ। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल ने भी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो फेमिलियर है जिस बैटिंग पोजीशन से, तो इंटरनेशनल उस क्रिकेट में पे टेस्ट नहीं, में उसको उतना मौका भी नहीं मिल पाया। नहीं मिला है, नहीं मिल पाया, एग्जैक्टली उसको नहीं मिला है वो चांस। चलिए ये तो हो गया। यार हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आप। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि गिल की कप्तानी तो बाद की बात है, अभी तो पहला तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिटायरमेंट। हाँ वही मैं उसी पर आ रहा था कि मतलब हाँ, ये अपने आप में ही लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि आप रोहित शर्मा को विराट कोहली से क्लब क्यों कर रहे हो, फलाना टीम का जो भी। बट यार आप डिनाई नहीं कर सकते ना कि लास्ट 5 साल रोहित शर्मा के बहुत शानदार रहे हैं। अभी कुछ कल कल की ही बात थी, मैं किसी राघव की कोई पोस्ट पे ऐसे बात चल रही थी कि मजे की बात यह है कि ये क्लबिंग और ये सब बातें तब किसी के दिमाग में नहीं आती थी जब 2000 के दशक में फैब फाइव बोला जाता था, सचिन सहवाग हाँ गांगुली द्रविड़ तो सचिन सहवाग, मतलब आप सचिन सच और गांगुली का गांगुली करियर गैप देख लो यार, दुगने से ज्यादा का फर्क है। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू रोहित एंड तो, दैट कोहली। तो किसी के जहन में ये बात नहीं आई, कोई भी मतलब हार्डकोर नहीं सचिन आई, फैन होगा हाँ उसको भी कभी इसे डिसरेस्पेक्ट फील वो नहीं भी हुआ होगा। फैब 5 में तो हम एकदम पक्के ही थे। लेकिन अभी एंड मतलब ठीक है यार, एक के 9,000 रन है, एक के 4,500-5,000 रन है, 5,000 से कम रन है। बट आप ये देख लो ना कि लास्ट 3-4-5 सालों में रोहित शर्मा आपके सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रहा है। विराट कोहली ठीक है, विराट कोहली का एक अपना करियर है, एक अपना अलग लेवल है, वो सब कुछ अलग। और ये आपका बट आप, ट्रेडिशन है ना, आप कैसे भी बॉलर्स की भी बात करो तो जैसे कि वसीम वकार, वॉल्श एम्ब्रोस, मैग्रा हाँ गिलेस्पी, वो तो होता नाम, है। तो कभी हाँ मैग्रा को तो नहीं लगा ना कि भाई गिलेस्पी के साथ मुझे क्लब कर रहे हैं। गिलेस्पी क्यों आ रहा है, मतलब अब मेरे से आधे विकेट ले रखे हैं उसने, वो नहीं लगा होगा ना, जाहिर सी बात है। तो क्लबिंग तो यार है, तो स्टैचर बड़ा है तो है ना, बंदे ने मैचेस जिताए हैं आपको। रोहित के डिफेंस में कि जो जैसे जो विराट का जो डाउनफॉल शुरू हुआ उस टाइम पे हम्म, कहीं ना कहीं रोहित ही उभर कर आया
टॉप ऑर्डर में हाँ, मैं मिडिल मैं में। वही बोला था ना कि अगर अगर हम ये कहते हैं कि हम 12 साल घर पे अनबीटेबल रहे हैं, हम्म, तो उसमें से 4 साल विराट कोहली आपका बेस्ट बैट्समैन नहीं था, हम्म। एंड स्टिल आप अनबीटेबल थे। और जो ठीक है, ऋषभ पंत का भी कहीं ना कहीं था, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना, एटलीस्ट जो इंडिया ने मैच जीते हैं, तो उसमें उसमें रोहित का बहुत। रोहित का ही मिलेगा आपको। और जो लास्ट सीजन में हाँ, ही मिल गई है। दोनों एक साथ फेल हुए, जो लास्ट 2 सीरीज में, और उसी में फिर ये लोग मुक्की खा गए। हाँ, दिख गई सारी चीजें दिख गई वहीं पे, तो रिटायर ही होना पड़ गया सीधे उसके बाद हाँ, तो। इनफैक्ट इन दोनों के साथ साथ एक रिटायरमेंट और हुई है अश्विन की, जो बीजीटी में ही हो गई थी। हाँ, वो भी बहुत बड़ी वैकेंसी है। बहुत बड़ी वैकेंसी है एंड लेकिन। वो स्पेशली स्पेशली इंडिया में हम कहते थे ना कि अश्विन जडेजा अगर आपके साथ हैं तो हम्म, प्रैक्टिकली चीट कोड हो आप। हम्म। आप और आप हैक कर बड़ी लिया है अपने वैकेंसी गेम को। इसलिए है क्योंकि मतलब जडेजा के लिए भी राइटिंग ऑन द वॉल ही आप कह सकते हो। हाँ हाँ, मतलब इट्स ऑलमोस्ट देयर। मैक्स टू मैक्स कि 1 और 2 सीजन। बेसिकली मैं मानता हूँ कि एक खराब सीरीज अब एक तो वो खराब सीरीज कंडीशन था, है। हाँ हाँ, अब तो हाँ, क्योंकि बिल्कुल। वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं परफॉर्म। क्योंकि उसके पास तो फैन बेस भी नहीं है ऐसा कि कोई नहीं है डिफेंड उसको, कर पाए वो। उसके तो पीछे वो कोई कोई सफेद जर्सी लेकर के आईपीएल मैच देखने नहीं आने वाला है। वो तो केजरीवाल वाला हाल है कि बस काम पे है, कोई ना वोट बैंक जाति बस ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, जिस दिन गए उस दिन गए ही हो फिर। तो ये तो जडेजा तो 43, कितना 43 हफ्ते 43 महीने कुछ हो गया ना, नंबर 1 टेस्ट बॉलर रैंकिंग, ऑलराउंडर रैंकिंग पे हाँ, कुछ कंटिन्यूअसली कई सालों से है। 1152 के 1149 दिन से। हाँ हाँ, वही हो गया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। एंड स्पेशली ये दिखती है कि हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं हुआ करते थे टाइम पे, बट ये कहीं वहां ना से कहीं ये ये भी होना। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि अभी इस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑलराउंडरों की कितनी कमी है। इतनी बड़ी शॉर्टेज है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे याद प्रॉपर है, ऑलराउंडर तो किसी के पास भी नहीं है, आई डोंट थिंक कि। कैलिस का मुझे याद है, आई थिंक वो 2005 या 2006 से 2011 तक रहा था, वो 5 साल तक। वो तो मुझे लगता है वो अपने बैटिंग के दम पे ऑलराउंडर नंबर 1 हो जाता वो। बॉलिंग तो उसकी एड ऑन ही है हम्म, जैक कैलिस के लिए। एक डिबेट बड़ी मजेदार उभर के आई है हम्म, इस इन दोनों के रिटायरमेंट से, हम्म, मोर टुवर्ड्स कोहली। हम्म। अब लोग रेट करने लगे हैं कि कोहली ग्रेटेस्ट इंडियन बैटर और ग्रेटेस्ट बैटर इन टेस्ट हिस्ट्री में कहाँ बिलोंग करता है। हाँ, ये बड़ी तो मजेदार डिबेट हो रखी डेली है ये। डेली की डिबेट रहती है सोशल बिल्कुल, मीडिया मतलब एक तरफ तो वो है कि नेक्स्ट टू ब्रैडमैन, पे। हाँ। कि मतलब ब्रैडमैन सचिन हटा दो तो एंड देन कोहली है। और एक वो है जो कहते हैं टॉप 30 32 35 में भी नहीं है, इंडिया के टॉप 20 में नहीं है। तो एक्सट्रीम और मैं, ओपिनियन ही है आपकी। हाँ मतलब एकदम ही एक्सट्रीम से भी बियॉन्ड चली जा रही है अब तो। और लोगों ने वो 10,000 रन और 50 का एवरेज वो लगा लिया ना कि अगर 10 जस्ट वो 99 के बाद 1 रन और मार देता, जिस दिन उसका 10,000 रन पूरा हुआ, विराट कोहली इज लाइक हो गया वो ब्रैडमैन हूँ। लोगों ने उस लेवल का स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। मैं कहीं ना कहीं इसके बीच में आता हूँ, टूवर्ड्स ब्रैडमैन एंड कोहली। मतलब मैं उस, सॉरी, बैटमैन तेंदुलकर। मैं मानता हूँ कि विराट कोहली उसके जैसे बल्लेबाज को नंबर फिर भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इवन 5 साल खराब करके आप कुछ भी कर लो, नहीं, सोचिए आप अगर बंदा जब। आप वो करो कि चलो इंडियन टेस्ट बैटर्स को अगर आप अपने हिसाब से स्लॉट करो, तो मतलब विराट को। मैं विजय हजारे, वीनू मांकड़ वगैरह को एक किनारे कर देता हूँ, बिकॉज हम्म, इनके बारे में इवन पढ़ा भी उतना ज्यादा नहीं, नहीं आप है। बस वो बता दो, वी- इस सदी का बता बेस दो, 21वीं सदी का। 21वें दिन तो सिंपल है, सचिन, द्रविड़, कोहली। तो मतलब द्रविड़ के बाद थर्ड या बेस्ट पहले? है द्रविड़ के बाद। मैं पर्सनली द्रविड़ को द्रविड़ के पहले बाद रखूंगा। मैं मैं डिबेटेबल रखूंगा मैं अभी भी। हाँ। द्रविड़ थोड़ा सा बायसनेस है, द्रविड़ को लेकर बायसनेस है वो, नथिंग टू डू विद कोहली। बट यार आप सोचो ना कि 5 साल खराब हो करके भी अगर वो बंदा 9200 रन बना रहा है, 46 का एवरेज दे रहा है, तो बंदा जब अच्छा रहा होगा तो क्या रहा होगा।
तो वही है ना और कि किसी का भी वो जो 8 साल 7-8 साल का उसका करियर है 2011 से लेकर के और 18 तक का, अनटचेबल है यार। आप कुछ भी पैरामीटर्स लगा लो, आप उसको नहीं आप इमेजिन कर सकते हो कि एक टाइम पे फैब फोर में सबसे टेक्निकली वीक बैट्समैन है ये, अगर हम बात करें तो। एंड आई गेस 15 से 18 या 16 से 19 के बीच में इन चारों में सबसे अच्छा एवरेज, सबसे ज्यादा रन इसके हैं। 4 साल नहीं, बट 2 साल तक था, 16 17 18 2 में। साल तक था, हाँ। हम्म, आई गेस 63 अकेला प्लेयर है जिसके शायद 2 या 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं 75 प्लस एवरेज के साथ। हम्म। ये कुछ तो रखता है ना। और और उसमें मजे की चीज ये उसमें है कि एक्चुअली उस चीज को और ज्यादा क्या खास बनाता है ना कि ये मैंने एक और विभोर वाले वीडियो में भी बात करी थी। जो रोहित का, सॉरी, कोहली का जो पीक पीरियड था दिसंबर 2014, जब वो ऑस्ट्रेलिया गया था, और उसके बाद 2019 तक हम्म, का। तो इस 5 साल में उसने आई थिंक 55 टेस्ट में, मतलब मुझे सही से याद है, 55 टेस्ट में 90 इनिंग में 5400 के करीब रन बनाए हैं, मतलब ऑन एवरेज हर टेस्ट में 100 रन, 100 रन। 100 रन बना रहे और हैं एग्जैक्टली। मतलब 63 रन पर इनिंग 50 का है उसका एवरेज, तो छोड़ दो। 63, रन पर इनिंग 50 का है। नहीं रन पर इनिंग 60 है, 90 इनिंग में हाँ, 5400 रन। 5400 तो रन है, हाँ। हाँ, तो 64 के करीब एवरेज है। और मजे की बात यह है ना, अगर आप देखोगे, मैं भी ये वो मेमोरी से बोल रहा हूँ, कोई वो नहीं बता रहा, बट अगर आप सचिन का वो प्राइम ईयर आप लोगे 97 से 2002, 5 साल, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मैच मिलेंगे आपको। तो सिमिलर ही नहीं, मिलेंगे, हाँ। रन रन सचिन के 2-400 ज्यादा है, एवरेज भी थोड़ी आई थिंक 66-67 की है। लेकिन वो वहां पर क्या है कि सचिन के अगर 5500 रन थे, तो लगभग 48 से 49 रन द्रविड़ ने भी बनाए थे, और द्रविड़ का भी ये बहुत एवरेज बड़ी बात है। 55-56 का था। हाँ, यहाँ जो मैं ये 5 साल की बहुत बात कर बड़ी रहा हूँ बात ना, है। यहाँ जो कोहली के 5 साल की बात है, आसपास आसपास भी नहीं है कोई। और कोई इंडियन बैटर आसपास ने भी नहीं है। 1000 रन भी नहीं बनाए 50 के एवरेज से। नहीं बनाए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी मैं देख रहा था एक वो है मैच फैक्टर करके एक मैट्रिक्स आती है। हालांकि स्टैट्स, कुछ स्टैट्स रखने स्टैटिशियंस के लिए ही चाहिए, बट स्टिल मैं जस्ट चेक कर रहा था। एंड कोहली का मैच फैक्टर सचिन से बेटर है। मतलब बेसिकली वो बाकी प्लेयर से 2.47 टाइम्स बेटर रहा है अपने करियर में। एंड पूरे आप करियर की बात कर रहा मतलब हूँ, आप ये उसके सोचो ना पीक की कि, बात नहीं हो रही। आप ये सोचो कि हम एक नॉर्मल, एक हमने बना रखा परसेप्शन है कि सचिन ने मतलब अपने शोल्डर पे पूरा कैरी किया बैटिंग, और हाँ, सचिन या फिर किसी भी और इंडियन से ज्यादा परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन है कोहली का नंबर 4 पे। और मैं ये और एग्जैक्ट, ये अरे और आप ये तब है जब मतलब लास्ट 5 साल में ऐसी परफॉर्मेंस है। ऐसी परफॉर्मेंस है। मैं वही सोच रहा हूँ ना कि अगर कहीं कहीं खुदा ना खास्ता 5 साल इसके एवरेज भी हो गए होते, ये तो बिलो एवरेज हो गया, एवरेज भी हो गए होते, तो ये पता नहीं किस स्ट्रेटोस्फीयर में होता ये खिलाड़ी। जब आई थिंक जो उसकी 30 सेंचुरीज हैं, तो 30 सेंचुरीज में से जो 27 सेंचुरीज है, वो ऐसी है जहां पे वो हाईएस्ट रन गेटर रहा है इंडिया के लिए उस इनिंग में। हाईएस्ट रन गेटर रहा है इनिंग, एग्जैक्टली। तो तो यार आप 5 साल खराब होने के बाद भी अब 8 साल की परफॉर्मेंस, और 1 साल 2023 भी है उसमें, आप 9 साल की परफॉर्मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अरे और अभी हम 5 साल कैप्टनसी और इनकी बात नहीं भी कर रहे हैं हम। एक्चुअली हम 5 साल 5 साल मतलब हम बोल देते हैं, बट कैलेंडर ईयर में 5 साल बन जाता है, पर उसमें एक कोविड और एक 2023 उसका काफी अच्छा भी गया है। हाँ, हमने तो कोविड उतना, में कितना ही खेले थे, कोविड में तो मैच ही नहीं हो रहे थे अपना। वही वही कह रहा हूँ ना। तो मतलब हम बोल देते हैं वो 5 साल, कैलेंडर ईयर में 5 साल दिख जाता है। बट ये मैं यही बोलता हूँ ना कि व्हेन विराट वाज गुड, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के बेस्ट से compete कर रहा था। मतलब आप इफ एंड बट और क्वेश्चंस नहीं लगा सकते उस चीज पे। बट मुझे एक ही चीज इसमें समझ में नहीं आती कि वो जितना मैंने देखा है क्रिकेट, बहुत से प्लेयर्स का देखा है डाउनफॉल भी, लेकिन ऐसा नहीं देखा मैंने कि कोई प्लेयर इस इंटरनेशनल लेवल पे इतना बनाने के बाद की, मतलब जो बिल्कुल आपको एक्सपेक्टेड है कि हाँ अब ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ होता, इनिंग आफ्टर इनिंग। एक चीज ये इस पर बहुत मतलब कभी शायद कोई बैठ के लिखेगा इस पर। दो चीजें, पहली तो
इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी सक्सेस के बाद, इतना रन बनाने को, सब कुछ करने के बाद एक ही तरह की बॉल पे एक बल्लेबाज लगातार कैसे आउट हो सकता है? और वो भी सिर्फ एक पहला, फॉर्मेट में, मतलब उसी सिर्फ एक टाइम पे फॉर्मेट में, दूसरे मतलब फॉर्मेट में। वो T20 में 2 साल पहले तक उसको स्लो लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट प्रॉब्लम आ रही थी, इस साल उसने सॉर्ट आउट कर ली। जैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे आप किसी प्लेयर के लिए, रैना गांगुली वगैरह जो बोलते थे शॉर्ट बॉल की दिक्कत थी, तो वो आपको दिखता था सब में सारे, थी, सब में दिखती थी, वो सब में थी नहीं कर एग्जैक्टली वो। पाते थे। एंड लेकिन एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो विराट विराट कोहली के अंदर वो था ना, कि वो टेस्ट मैच में भी, कि उसको वो बल्ले पे बॉल फील करनी थी। हम्म, थोड़ा बहुत कहीं ना एंड कहीं एक वो होता है ना कि यार, ईगो वाला था। मतलब ईगो हाँ मैं नहीं एग्जैक्टली बोलूंगा, एग्जैक्टली बट एग्जैक्टली। मतलब ये था कि हाँ मुझे ऐसे ही बनाने हैं रन। एक, हाँ, कि मैं ऐसे ही रन बना के रहूंगा, हम्म, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और ये विश्वास था कि एक दो कवर ड्राइव अच्छी लग गई, थोड़ी सी बॉल कनेक्ट हो गई, तो मैं वापस से उस रिदम में आ जाऊंगा। हम्म, और क्योंकि मुझे नहीं दिखता है कोई बहुत मेजर उसकी बैटिंग स्टांस या इन चीजों में करेक्शन आया हो उसकी सक्सेसफुल टाइम में और फेलियर वाले टाइम में, कोई बहुत दो मेजर करेक्शन नहीं थे। दो तीन चीजें और भी उसके अगेंस्ट चली गई कि उसका डाउनफॉल और ग्लोबल बॉलिंग का इवोल्यूशन, तो आपका स्टैंडर्ड बॉलिंग, स्टैंडर्ड पिचेस का पिचेस का टूवर्ड्स WTC में। बॉलिंग फ्रेंडली होना, ये सब कुछ एक क्योंकि साथ ही हुआ है। ये भी मैंने मेंशन किया था वीडियो में कि अगर आप विराट को कंपेयर करोगे, बाकी नॉर्मल लोग फैब फोर से करते हैं, बट और किसी से भी करोगे आप ना दूसरी टीम के प्लेयर के साथ, तो हम्म, विराट को बहुत कम ऐसी पिचेस मिली लास्ट 5 साल में जो बैटिंग फ्रेंडली थी। जो थोड़ा सा उसको, हाँ, और एंड एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, हाँ, चाहे इंडिया में हो या बाहर हो। बाहर हो कहीं जो भी हो, एक इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी वो उसने मिस कर दी। जिसमें सबसे फेवरेबल पिचेस दिख रही थी। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, इससे अब आप डिफेंस कर सकते हो उसकी उसका डाउनफॉल, बट नहीं ये नहीं, मतलब मैं एग्जैक्टली मैं ये बोलूंगा कि वो, जिसको अब डाउनफॉल 5 साल का जो भी बोलो, उसने उसके स्टैचर पे ये फर्क ला दिया है कि हम उसको कह सकते थे सेकंड ग्रेटेस्ट इंडियन बैटर, अब हम शायद डिबेट कर सकते हैं इस बात पे, बट सेकंड उससे ग्रेटेस्ट तो नीचे खैर, नहीं है वो। सेकंड ग्रेटेस्ट तो खैर पूछा क्यों नहीं है। मतलब अगेन हम 20वें डेकेड, हम 21वीं सदी की ही बात कर 21वीं रहे हैं, हम सदी में, सनी हाँ। पाजी को नहीं ला रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, हम 21वीं सदी की ही बात कर रहे हैं, मतलब नो हम उसके डाउट। बियॉन्ड अभी नहीं जा रहे हैं। किसी से तो तो मैं अभी भी अलग खैर डिबेट बोलूंगा हो जाती है, सेकंड, बट सेकंड ग्रेटेस्ट। हाँ, मतलब अभी वो वही था ना कि वो अनडिस्प्यूटेड हो या मार्जिनल हो, उतने का ही हाँ, फर्क है अब अभी। ये है कि अब वो चिंक इन द आर्मर वाली बात आ गई है कि बस बस वो एग्जैक्टली, अब आप किसी का भी स्टैट्स ला के रख सकते हो, और बगल में किसी की फोटो लगा के बोल सकते हो कि इसके इतने रन, इतने एवरेज है, फलाना ढिमका, जो भी कर सकते हो जैसे वो अब आप कर सकते हो। सचिन का लास्ट 2 साल को लोग बोलते हैं, बट ये फिर भी है कि चलो यार वो 40 की एज हो गई थी, और हाँ, अब उसमें भी इसने काफी, मतलब अब देखोगे तो टफ टूर किए, उसमें भी वो 80s 90s आपको दे रहा था बना के। करके आया है हाँ। सचिन का, तो मतलब मैं एक स्टार्ट का तो दीवाना हूं उस बंदे का, कि हर कंट्री के अगेंस्ट और हर कंट्री में 40+ का एवरेज है उसका। हम्म, तो मतलब कोई स्पेसिफिक ये नहीं बोल सकता भैया हमारे यहाँ इनको दिक्कत होती थी। हाँ, वो अब तो है। कंप्लीट बैट्समैन में और क्या चाहोगे यार आप? और ये भी नहीं कि कोई ये शॉर्ट सैंपल साइज का, मतलब जो सबसे नहीं, मतलब मैक्सिमम उससे बड़ा सैंपल साइज सैंपल ऑफ साइज ही इमेज। नहीं है। वही तो। उससे बड़ा सैंपल साइज ही नहीं है कहीं, तो उससे ज्यादा क्या ही खेल लोगे आप? वही बहुत सारे वही बोल रहा था कि जब राजीव गांधी तो नरेंद्र मोदी के बीच का जो लिंक है। वो सचिन तेंदुलकर है एग्जैक्टली, वहां से शुरू यहाँ पे खत्म। बट अब आफ्टर दैट यार नहीं है, मतलब कोहली को इवन कंपेयर भी करना, तो कहना कि फलाना खिलाड़ी, ढिमका खिलाड़ी, उसके इतने रन से उसका इतना एवरेज है, वो यार मूर्खता है। तो इस पे अभी हम दूसरे पहलू पर आते हैं जो अक्सर लोग कर रहे हैं कि मतलब XYZ कोई भी प्लेयर, जैसे AB डिविलियर्स हो गया, या फिर ये हो गया कि अब जो फैंस है वो अपना उसमें देने लग रहे हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, तो वो हाँ, उसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जा रहे हैं कि अ, नहीं, ये है। अब मजे की बात यह है कि ये सारी चीजें, जैसे एक बात कहते हैं ना कि इफ माई प्लेयर इज नॉट गुड इनफ इन अ मैट्रिक, देन दैट मैट्रिक इज नॉट गुड इनफ। मैट्रिक्स इनवैलिड, वो एग्जैक्टली आप उसको ही नहीं खारिज कर सकते हो ना। वो तो चीज थोड़ी गलत हो जाती है है, कि
एंड पहली बात तो यार, बीइंग विराट कोहली फैन, मैं बहुत बड़ा फैन हूं विराट कोहली का। मुझे लगता नहीं कि मुझे अलग से कुछ क्रिएट करने की जरूरत है उसको डिफेंड करने के लिए। बिल्कुल। वो बेहतरीन खिलाड़ी है, अमंग द ग्रेट्स है, और वो इनडिस्प्यूटेड है। और ये चीज मैंने एक्चुअली और भी बहुत सारे फैन क्लब्स में देखी है कि बहुत मुश्किल होती है लोगों को ये एक्सेप्ट करने में कि कोई भी प्लेयर हो, चाहे कोई भी वो हो, तो यार कोई भी परफेक्ट नहीं होता। नहीं होता है, मतलब हाँ, कमियां दिखेंगी। अगर एक प्लेयर है वो किसी एक बॉलर के इसीलिए आप अगेंस्ट इंसान हो ना। उसका नंबर नहीं है सही हेड टू हेड में, तो उसमें भी डिफेंड करने लगेंगे, नहीं कुछ ऐसा हो गया था तो वो नहीं कर पाया था। हाँ, मतलब अब नहीं है तो नहीं है, ये ठीक है यार। शेन वॉर्न से बड़ा प्लेयर कोई नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन वो भी नहीं चला ना इंडिया में। और मतलब पूरी दुनिया में से एक जगह कहाँ नहीं चला, इंडिया नहीं चला, तो अब जहाँ हर बंदा स्पिनर है। अब लेकिन आप किसी को ये नहीं कहते मिलोगे कि जो 98 का दौर था तो वो उसने बिल्कुल अपना इंजरी में खेला था, शोल्डर से जूझ रहा था, हाँ, शोल्डर इंजरी से, ठीक है, बिल्कुल ही। जिसका इफेक्ट पड़ा उस पे। शायद ही किसी को आप देखोगे। यही आप सीन पलट दो कि अगर वो कोई पॉपुलर प्लेयर रहता इंडियन टीम का, तो उस पे आपको मिल जाती फिर स्टोरीज कि नहीं वो जूझ रहा था। अरे मैं विव मजे रिचर्ड्स की का। बात बताऊं। हाँ बोलिए। हाँ, वहां पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर बताता हूँ मैं। विव रिचर्ड्स का जैसे एक मुझे कभी कभी बहुत वो उस पे क्षोभ होता है कि लोग मतलब अभी मानते हैं कि विव रिचर्ड्स तो वनडे क्रिकेट के लिए ज्यादा लोग जानते हैं, टेस्ट क्रिकेट के लिए वो उतनी अहमियत टेस्ट और नहीं रेड देते बॉल। हैं। हाँ तो हाँ, जबकि टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल से और भी नेक्स्ट लेवल के बीहड़ बैट्समैन था थे। यार वो आंख तो की सर्जरी, और हाँ, वही आंख वो की जो प्रॉब्लम थी, और वो ऐसी प्रॉब्लम थी, वो बाद में लारा को भी हुई थी सिमिलर ही। हुई थी। तो हाँ, वो मतलब उस प्रॉब्लम का आप कुछ कर नहीं सकते, वो बढ़ जाएगी, हटाओगे फिर बढ़ जाएगी वो चीज। एग्जैक्टली और 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 उसने कहीं ना कहीं मतलब वो लगा दिया, एक हाँ, और ये ब्लॉट लगा हम दिया। बात कर रहे हैं 80s की, जब मतलब इतनी ना मेडिकल फैसिलिटीज थी ना टेक्नोलॉजीज कुछ थी। नहीं थी, मतलब खुद ही डायग्नोज करना है, खुद ही सब कुछ करना है, आपको पता भी नहीं कि मैं बीमार हूँ भी, ये प्रॉब्लम भी है मुझे। तो ये चीजें अब लोग डिफेंड करने लग जाते हैं कि ये टॉप 7 का एवरेज देख लो, तो ये नंबर 4 पे आते थे तो वो नंबर 5 पे आता था, क्या ही फर्क है यार नंबर 4 5 में। मजे की बात यह है, अब उसी ऐसे ही मैं बताऊं, अभी मैं बता रहा हूँ जैसे। उसी पैरामीटर पे कोई नंबर 3 पे जैसे विलियमसन खेल रहा है, पोंटिंग खेल रहा है, तो कोई उसको ज्यादा पॉइंट नहीं देगा उसके लिए कि वो नंबर 3 पे आ रहा है, ज्यादा ज्यादा कंपोजिशन पॉइंट पे नहीं आ दे रहा देगा, एग्जैक्टली नहीं दे देगा। हाँ, जैसे मैं एक मामले में स्टीव वॉक, मतलब बहुत बड़ा बल्लेबाज मानता हूं मैं। है। मैं एक क्रिटिसिज्म भी करता हूं उसका इस चीज को लेकर के कि जब स्टीव और चंद्रपॉल दोनों के साथ, कि जब इनकी टीम को जरूरत थी ये तब भी ऊपर नहीं आए, बट इससे ये इंफीरियर बल्लेबाज नहीं हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। ये बल्लेबाज फिर भी उतने ही लाजवाब हैं। स्टीवा का तो खैर मैं कभी फुर्सत में बात करूंगा, वो तो लोगों ने अलग मिसकॉन्सेप्शन बना दिया है कि नॉट आउट अरे यार करके वो करके टेस्ट क्रिकेट में नॉट आउट ज्यादा वो आपकी स्किल है। अगर मैं स्किल है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लक्ष्मण के साथ भी यही चीज है, कि आपको कोई आउट मतलब नहीं कर अगर पा आप रहा। रन पर नहीं तो लक्ष्मण का नाम भी दिखे। हाँ। हाँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो ऐसा नहीं ना 50 ओवर में इनिंग सिमट जा रही है, और इन अ वे और स्पेशली अगर नंबर 5-6 पे हो। और इन अ वे एक्चुअली वो ये दिखाता है कि अगर आप नॉट आउट जा रहे हो, तो आप अपने बाकी टीममेट्स की वजह से, जब आप जिस दिन आप काफी अच्छा खेल रहे थे, आप कहीं ना कहीं उस दिन भी आप नहीं कर पा रहे हो, लिमिटेड हो गए आप। नहीं कर पा रहे हो, एग्जैक्टली। मैं यही कहता हूँ ना, मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरा पर्सनल मानना है कि अगर स्टीवो शायद नंबर 4 पे होता, मतलब उसने वो उतना टाइम बिताया होता, तो स्टीवो पे कोई डिबेट भी ना होती, वो उस लेवल पे जा चुका होता। वो मतलब यार, पर्सनली अगर आप किसी भी टाइम पे अपने करियर के किसी भी स्टेज पे सचिन और लारा से compete कर सकते हो, तो आप बड़े बल्लेबाज हो। और कई बार उनको आउट परफॉर्म भी किया उसने, मतलब आउट परफॉर्म भी किया है, एग्जैक्टली। मतलब काफी मतलब आप एक टफ टाइम पे टफ कि बॉलिंग आप अटैक्स के अगेंस्ट जो उसने टफ बॉलिंग, और झेला। आप नंबर ऑफ करियर रन्स में आप इनसे लड़ रहे हो, बाकी चीजें तो छोड़ दो, आप करियर रन्स में इनसे लड़ रहे हो, और आपके पास 400 की या 248 की इनिंग्स नहीं है। और वो भी कि जबकि मतलब आप नेचुरली टैलेंटेड भी नहीं हो,
अपनी नहीं हो, बिल्कुल अपनी नहीं हो, अपनी मतलब कि वो अपनी फैमिली के भी सबसे ज्यादा टैलेंटेड बल्लेबाज नहीं हो। नहीं हो, ये तो बहुत बड़ा स्लेज रहा है उसके ये अगेंस्ट। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था किसी का, केम्बर का, किसका कि मार्कवा का, उसने बताया था कि मार्कवा जो बैटिंग करता था हाँ तो उसने जब 100 रन बना दिए, 120 रन बना दिए तो उसे बोर हो जाता था वो, कि यार मैंने 100 रन बना दिया, मेरा हाँ। काम हो गया। इसलिए मार्कवा में देखिए उसका हाईएस्ट स्कोर बस 153 है एक, हाँ टेस्ट क्रिकेट में, 153 है, 173 शायद वनडे में, वनडे 153 में। हाँ, टेस्ट में। तो कि हाँ 100 रन बना दिए, मेरा काम खत्म हो गया यार, अब चलो। हो गया, अब बाकी वो हाँ, जो ब्रेडमैन कीथ मिलर वाला हिसाब है। ब्रेडमैन ब्रेडमैन वगैरह है, कि चाहे मैं 10 पे बैटिंग कर रहा हूँ या 200 पे कर रहा हूँ, 300 पे कर रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे रन बनाना ही बनाना है। सुनील गावस्कर कहते थे 100 बन गया दोबारा से काट लो, हाँ, तो फिर से शुरू हर कर। प्लेयर का अलग होता है उसमें। तो वो होता है हर हर किसी का। मैं अभी वॉन वाली बात कर रहा था। हम्म, वॉन पे किसी को ये सुनते नहीं मिलेगा कि यार इंडिया में उसका रिकॉर्ड खराब है। हम्म, उल्टा मुरली को हर बंदा ये बोल देगा हम्म, कि श्रीलंका में करके उसने विकेट ले लिए हैं। हाँ, बिल्कुल वो परसेप्शन वाली अरे बात है। कल परसों ही तो मैंने लिखा था मुरली पे, तो उस पर हजारों लोग आ गए कि अलग अलग उसमें हाँ रीजन दे मतलब रहे हैं। हेराफ तक को ले आए, सबको ले आए। नहीं, अलग अलग रीजन उसमें कि विनिंग इम्पोर्टेंट है, तो सचिन लारा को लोग क्यों करते हैं। क्यों कर देते हैं, या उनके टाइम में तो उनकी टीम सबसे वाहियात थी। तो मतलब उसने मतलब एटलीस्ट फिर तो अपने दम पे हैंसी इंग्लैंड में कोहली से सीरीज बड़ा जीताई है। बल्लेबाज होना भी नहीं चाहिए। मुरली ने कि बांग्लादेश जिम्बाब्वे के खिलाफ मुरली ने विकेट तो, लिए। मैंने कहा हाँ, बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हटाने के मुरली बाद ने भी तो उसके 50-5 विकेट हॉल है। मुरली ने तो उस टीम के लिए विकेट लिए हैं जहां पर ले दे के वही बॉलर था। नहीं, देखिए वही बॉलर था। मतलब वो ये भी नहीं कह सकता कि भाई दूसरे पे प्रेशर बना रहे हो मैं विकेट ले ले रहा हूँ, ये हाँ, लग्जरी ये भी नहीं थी ये उसके भी पास। कुछ दिन पहले मेरी एक बात हो रही थी बंदे से, कि उसने रिचर्ड हेडली और मुरली का एग्जांपल दिया कि इन लोगों ने इनका ज्यादा इम्प्रेसिव रिकॉर्ड इसीलिए है कि इनकी टीम में और दूसरे बॉलर नहीं थे। मैंने नहीं कहा थे मैंने एग्जैक्टली। मैंने कहा लेकिन वो ये भी तो दिखाता है कि इनको पता है कि भाई किसी को नहीं करना है, मुझे ही करना है, तो चाहे कितनी भी मुझे ही करना है। एक्सट्रीम सिचुएशन हो। जो अभी हाँ हम देखते हैं कि कुछ भी हो। एक सीरीज हुआ ये बीजीटी वाला, उसमें बुमराह का दिख गया कि हाँ बहुत लोड उठाया, हाँ और वो लास्ट मैच आते आते फिर वो आखिर ब्रेकडाउन ही हो गई बॉडी। हो ही गया है। इन्होंने पूरा करियर निकाला है वैसे। और मतलब जितने जितने ओवर मतलब एक सीरीज में डाल रहे हैं, उतने ओवर एक एक 200 मैचेस में डाल देते थे। मैचेस में डालते थे यार, इनसेन है 67 5 विकेट हॉल टेस्ट मैच में लेना। कोई बोल दे कि उसके पास 67 सेंचुरीज है टेस्ट में और 134 मैचेस में। अभी सुनिए, ये ज्यादा इंसेन नहीं है 67 5 विकेट हॉल। ज्यादा इंसेन ये है कि उसने 45 टाइम्स 4 विकेट हॉल भी लिया है। 4 विकेट हॉल भी लिया हुआ है, तो वो रह ही गए हैं जो। तो 67 45 112, और बॉलिंग करी है 230 112 इनिंग बात में, तो, अगर मुझे याद है। मैं वही कह रहा हूँ ना, 133 134 मैचेस हैं आई गेस, ऐसे कुछ 230 इनिंग में 112, तो मतलब हर इनिंग में 50%। मतलब ब्रेडमैन का भी 52 में 29 ही है शतक। हाँ तो मतलब वो प्रैक्टिकली वही है ना ये कि हर अगर आप वैसे ये कहते हैं। निकालोगे, जैसे कोई इसका हार्ड एंड फास्ट कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन अगर कंपेयर करोगे तो 4 विकेट हॉल बेसिकली एक सेंचुरी के बराबर है। बराबर है हाँ। ठीक है, तो एवरेज वाइज भी वही है एवरेज लगभग। वाइज वही है, 27-28 का मतलब पड़ेगा। तो आप 133 मैच में 112 शतक लगा रहे हो, आप सोचो। आप सोच लो, मतलब ब्रैडमैन के 52 में 29 है। और कोई नहीं कहेगा कि मतलब और उस प्लेयर के लिए अब उल- सब सब आ जाता है कि एक्शन से ही नहीं था। यही अगर हमारे पास बुमराह आ गया है तो अब हम जस्टिफिकेशन देने लगते हैं कि अब देने हाइपर लगते हैं कि वो एक्सटेंशन, हाइपर जैसे कि एक्सटेंशन, जैसे हाइपर अभी एक्सटेंशन। अभी दुनिया में आई है हाइपर एक्सटेंशन। हाँ उसके पहले जेनेटिक्स ने इसके पहले लाया ही नहीं था। लोग मुझे यार बताने लगता है कि 800 विकेट्स इन एनी सर्कमस्टेंसेस, हम्म, और वो, वो बंदा वनडे का भी हाईएस्ट विकेट टेकर है। हाँ, वही तो समझते हैं, सिचुएशन कंडीशन लगाने लगते हैं उसमें कि ये वो। मैंने कहा उसने सेना कंट्री में भी 10 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। ठीक है, अश्विन को हम इतना बड़ा मानते हैं, आखिर एक बार भी नहीं ले पाया ना। नहीं ले पाया ना हाँ। तो 10 और बार ही। उसके टाइम पे, और मजे की चीज है, हम उसके एरा के बैटर्स को यही कह के दरकिनार करते हैं कि वो फ्लैटेस्ट ऑफ द पिचेस पे खेले हैं। बिल्कुल हाँ, और लेकिन उसके लिए फिर हम ये परसेप्शन ले आते हैं कि टर्नर विकेट थी। और एकदम वो मुरली बॉल करता था तो चौखंडी घूमती थी बॉल।
बाकी सब पे कांच लग रखा था। तो यार वनडे में है ना। अभी वनडे में लोगों ने उसका एनालाइज नहीं किया है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि मुरली मतलब ऐसा रेयर स्पिनर था, सकलैन भी था, कि अगर इनका आप ओवर देखोगे तो बाकी स्पिनर थे, हरभजन वगैरह थे, ये 35-40 ओवर तक अपना स्पेल कर लेते थे। मुरली डेथ ओवर में भी बॉलिंग करता था करता था, करता है। उनके रेगुलर। पास ले दे के वही था ना। हाँ, कप्तान मुरली सोचता भाई और 2 ओवर तुम्हारे रखो, मुरली जयसूर्या ये पता नहीं रेड कहाँ जोन में लग बॉलिंग जाएंगे करते मुझे। थे।